हेलो दोस्तों, मैं आरजे शुभी आज आपके लिए एक मनोरंजक कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है सुनहरी चिड़िया। तो आइए सुनते हैं। एक समय की बात है। उद्यमन नाम का एक नेक व दरिया दिल राजा था। उसके राज्य में सब खुशहाल थे और अमन चैन से रहते थे। राजा के लोग अपने राजा की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। राजा को पशु पक्षियों से बहुत प्यार था। उसने महल में कई हाथी, घोड़े तथा अनेक पशु पक्षी पाल रखे थे। वे हर रोज स्वयं सभी जानवरों के पास जाते और उनकी देखभाल करते। राजा का शयन कक्ष पहली मंजिल पर था। उसके कमरे की खिड़की के पास आम का एक बड़ा पेड़ था। राजा पलंग पर लेटे लेटे उस पेड़ को देखता रहता था। कभी पेड़ पर नई कोपलें आ जाती तो कभी उस पर बौर आ जाते थे। कभी उस पर हरे हरे कच्चे आम नजर आते तो कभी पूरा पेड़ पके हुए रसीले आमों से भर जाता। उस पेड़ पर कई चिड़िया भी आकर बैठती थी। एक दिन उस पेड़ पर एक बहुत सुंदर चिड़िया आकर बैठी। उसका रंग सुनहरा और चोंच काली थी। चिड़िया गाना गाने लगी। उसका गाना सुनकर ऐसा लगता था मानो कोई बांसुरी बजा रहा हो। राजा और उसकी रानी को चिड़िया का गाना बहुत अच्छा लगा। उस दिन से चिड़िया पेड़ पर रोज आती, थोड़ी देर अपनी सुरीली आवाज में गाती, फिर उड़ी चली जाती। लेकिन जिस दिन बारिश होती या तेज हवा चलती या बहुत गर्मी होती, उस दिन चिड़िया नहीं आती और उस दिन राजा को कुछ अच्छा नहीं लगता था। उसका मन करता कि रोज सुनहरी चिड़िया का गाना सुने। एक दिन राजा ने मंत्री से सलाह की, मंत्री जी, जिस दिन बारिश होती या तेज हवा चलती उस दिन सुनहरी चिड़िया यहाँ नहीं आती। कितना अच्छा हो अगर वह चिड़िया राजमहल में ही रहने लगे। क्यों ना हम उसके लिए एक सोने का पिंजरा बनवा दें। मंत्री ने कहा, राजन, विचार तो आपका ठीक है, परंतु क्या चिड़िया पिंजरे में रहना पसंद करेगी? राजा ने कहा, क्यों नहीं, उसके लिए हम सोने का पिंजरा बनवाएंगे। उसे अच्छे अच्छे फल और पकवान खिलाएंगे। मुझे भरोसा है कि तब वह खूब खुश रहेगी और दिन भर गाना गाएगी। अगले ही दिन राजा के कहने पर नौकरों ने जाल डालकर चिड़िया को पकड़ लिया। राजा ने स्वयं उसे पिंजरे में रखा। चिड़िया दुखी होकर ची ची करने लगी। राजा ने पिंजरे में मीठे मीठे फल रखे, बढ़िया पकवान रखे, लेकिन चिड़िया ने कुछ नहीं खाया। चिड़िया ने गाना भी नहीं गाया। वह दिन रात चुपचाप पिंजरे में बैठी रहती, पंख फड़फड़ाती रहती। एक दिन बीता, 2 दिन बीते। राजा को बहुत चिंता हुई। उसने रानी से पूछा, क्या चिड़िया बीमार है? हम वैद्य बुलाएं? रानी ने समझाया, नहीं राजन, यह बीमार नहीं है। इसे पिंजरा अच्छा नहीं लगता। यह खुली हवा में उड़ना चाहती है। यह स्वतंत्र रहना पसंद करती है। आप इसे पिंजरे में रखेंगे तो ये कभी नहीं गाएगी। राजा ने चिड़िया को तुरंत स्वतंत्र कर दिया। वह आसमान में उड़ गई। दूसरे दिन चिड़िया आम के पेड़ पर बैठी बहुत ही सुरीली गाना गा रही थी। तो हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि पशु पक्षी हो या मनुष्य, किसी को पराधीनता में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि स्वाधीनता ही सभी को प्रिय है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ऐसी और रोमांचक और शिक्षादायक कहानियाँ सुननी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। फिर मिलूंगी आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।